हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा कि आर्टिकल्स को हम किस तरह से फिलअप करते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। अब यहाँ पर 3 फिलअप दिए हुए हैं, इनको फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट है ही इज डैश SHO। अब इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, तो इसमें आएगा एन। दूसरा है प्लीज़ गिव मी डैश 1 रुपीज़ नोट। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पे आर्टिकल आएगा ए। उसी प्रकार से लास्ट है ही हैज़ अप्लाइड फॉर डैश पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पे आएगा द। तो इस प्रकार से हम आर्टिकल्स को फिलअप करेंगे। अगर आपको आर्टिकल्स की नॉलेज है तो अच्छी बात है, और अगर आपको आर्टिकल्स की नॉलेज नहीं है तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको आर्टिकल्स के बारे में अच्छी जानकारी हो जाए। और YouTube चैनल SBS ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फर्स्ट ए, और ए का उच्चारण आ पढ़ते हैं हम। दूसरा होता है एन। ये दोनों आर्टिकल्स जब कोई एक के बारे में बात की जाती है, उसी में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। तीसरा है द, और द का उच्चारण कभी हम द पढ़ते हैं और कभी दी पढ़ते हैं। अब द कब पढ़ा जाता है और दी कब पढ़ा जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स आर्टिकल। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे आर्टिकल 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल, और सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल में हम द का प्रयोग करते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब किसी एक वस्तु के बारे में बात की जा रही हो, तो वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। और कब ए का प्रयोग करते हैं और कब एन का प्रयोग करते हैं, वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल यानी द का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। इट जनरली पॉइंट आउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो, वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यही तो वो पेन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ट्रांसलेट करेंगे इसको। दिस इज़ द पेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इसमें देखेंगे द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यही तो वो पेन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यानी उस पेन के बारे में हमें पहले से पता था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे जब हमें पहले से किसी चीज़ की जानकारी होगी। अब हम इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्राय किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो, यानी उसमें हमें पहले से उस वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो हम वहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए और एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। अब इसमें देखेंगे यह एक पेन है। इस सेंटेंस से हमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि हमें इसकी जानकारी पहले से थी या पहले से है, तो इसलिए यहाँ पे हम आ का प्रयोग करेंगे। अब हमें पता चल गया है कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं। जिसकी आपको पहले से जानकारी हो वो डेफिनेट आर्टिकल यानी द का प्रयोग करते हैं, और जिसकी आपको पहले से जानकारी ना हो उनको इनडेफिनेट आर्टिकल और इसमें ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल को एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आप घर पर हैं और आप अपने पिताजी से बात कर रहे हैं, और दरवाजे पर कोई आया और उसने दरवाज़ा नॉक किया। आप दरवाजे पर गए। जब आपने दरवाज़ा खोला तो आपने पाया कि आपके सामने एक लड़का खड़ा है जिसको आप नहीं जानते हैं। तो लड़के ने आपसे कहा कि मैं आपके पापा से बात करना चाहता हूँ। तो आप आए
अंदर और अपने पिताजी से बोले कि पापा, दरवाजे पर एक या कोई लड़का है जो आपसे बात करना चाहता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि आपने जब कहा कि एक या कोई लड़का है, इसका मतलब आप उसे नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर हम आप का प्रयोग करेंगे, यानी ए का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे एक लड़के के लिए अ बॉय। अब इसी स्टोरी को हम दूसरे तरीके से पेश करेंगे। जैसे कि आप अपने पिताजी से बात कर रहे हैं और आपने पिताजी से कहा कि पिताजी, एक लड़का है मेरा दोस्त जो जॉब के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता है और वह घर पे आने वाला है। तब तक क्या हुआ, आपका दरवाज़ा नॉक हुआ, आप दरवाजे पर गए और आपने दरवाज़ा खोला तो आपने देखा कि दरवाजे पर वही आपका दोस्त लड़का गेट पर खड़ा है। तो आप आए अंदर और अपने पिताजी से आपने कहा कि पिताजी, पापा, दरवाजे पर वो लड़का है आपसे बात करना चाहता है। यानी कि वो लड़का है, यानी कि इसके बारे में आपको पहले से पता था कि वह आने वाला है और आपने पिताजी से उसके बारे में पहले से बात कर रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, द बॉय। वह लड़के के लिए हम, यानी एक लड़के के लिए हम प्रयोग करेंगे द बॉय। इस तरीके से जिसकी हमें पहले से जानकारी है उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे डेफिनेट आर्टिकल, और जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं है उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पता चल गया कि द और ए एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए और एन के प्रयोग के बारे में कि हम ए कब लगाते हैं और एन का प्रयोग कब करते हैं। अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स, यानी ए टू जेड इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। इसमें देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसमें अल्फ़ाबेट में देखेंगे कुछ वॉवेल्स होते हैं और बाकी के हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं, इन्हीं में आपको वॉवेल मिलेंगे। देखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवेल्स हैं और इनको हटा के जो बच जाते हैं वह सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवेल्स जिनको हम स्वर कहते हैं वह 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स जिनको हम व्यंजन कहते हैं वह 21 होते हैं, यानी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ए और एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, उनमें इन वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का एक अहम रोल है। तो इसको देखेंगे कि जहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू आते हैं वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन जहाँ पे बी से जेड तक आते हैं कॉन्सोनेंट्स वहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग देखेंगे उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी वॉवेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू से आरंभ होता है वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। यानी अगर वॉवेल से कोई नाउन स्टार्ट होता हो तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है, यह एक सेब है, तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज़ एन एप्पल। अब यहाँ पे देखेंगे एन का प्रयोग किया है क्योंकि एप्पल में सबसे पहले वॉवेल आ रहा है ए। तो इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हैं। एन एग, अब इसमें देखेंगे एग में ई आ रहा है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया। एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन अमेरिकन। यहाँ सब में देखेंगे कि वॉवेल्स पहले आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है। तो ये ध्यान में रखना कि जब भी पहले वॉवेल आएगा तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। अब ए का प्रयोग देखेंगे उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है, यानी कि अगर वॉवेल के अलावा किसी भी ए बी सी डी से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। अब एग्जांपल देखेंगे, यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। अब यहाँ पर देखेंगे हम पेन में पी पहले आया हुआ है और पी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने ए का प्रयोग किया है।
इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है। अ कैट, इसमें देखेंगे कैट में सी आया है, ये कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से है अ बुक, अ फार्मर, अ हैट, अ हॉर्स, अ कॉलेज। इसी प्रकार जितने भी नाउन्स होंगे उनसे पहले अगर कॉन्सोनेंट आया होगा तो सभी के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। आपको पता चल चुका है कि कब हम एन का प्रयोग करेंगे और कब हम ए का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी नाउन से पहले वॉवेल होगा तो हम एन का प्रयोग करेंगे और जब भी कॉन्सोनेंट होंगे तो हम ए का प्रयोग करेंगे। अब इस अगर आपको पता चल गया है तो अब आगे कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको ज़रा करके देखेंगे हम। पहला है यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे देखेंगे यूनिफॉर्म में यू पहले आ रहा है, तो यानी वॉवेल पहले आ रहा है। तो जब वॉवेल पहले आ रहा है तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार से यूरोपियन, इसमें देखेंगे वॉवेल पहले आया है ई, तो इसलिए जब वॉवेल पहले आता है तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रयोग हुआ है ए। अब ये क्यों हुआ है इसकी मैं अभी आपको बताऊँगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट है आर। अब इसमें देखेंगे आर में एच पहले आया है, लेकिन यहाँ पे एच आने से ए का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रयोग हुआ है एन का। अब ये क्यों हुआ है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उसी प्रकार से है एम एल ए। अब इसमें देखिए एम आया पहले, जब एम पहले आया तो यहाँ पे ए का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्रयोग हुआ है एन का। अब ये क्यों हुआ है तो इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो हमने अभी रूल पढ़े हैं कि वॉवेल पहले होगा तो हम एन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट पहले होगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ये रूल हर किसी नाउन पर सटीक नहीं बैठते, क्योंकि हमने अभी देखा एग्जाम्पल में भी मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार से जो अब मैं रूल बताने जा रहा हूँ वह रूल आप एक मैजिक ट्रिक मान लीजिए या एक सॉलिड रूल मान लीजिए कि इस रूल से आप कभी भी किसी भी टाइम रूल फॉलो करेंगे तो यह रूल एकदम सटीक बैठेगा। अब देखेंगे मैजिक ट्रिक। अब मैजिक ट्रिक क्या है वह आप ध्यान से देखते रहें। आप सभी लोगों ने आ से ज्ञा का नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा बचपन में, या अपनी बच्चों की किताबें जो छोटे बच्चों की रहती हैं उसमें दिए रखे होते हैं, और इनको मैंने भी पढ़ा है। तो इसी पे आधारित है कि जो स्वर होते हैं आ से आहा तक, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग घा, तो ये स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन, व्यंजन मीन्स क से ज्ञा तक जितने भी होते हैं वह सारे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का खा गा घा, यहाँ चा छा जा जा वहाँ, टा ठा डा डा ड़ा, ता था दा दा ना, पा फा बा वा, मा या रा ला वा, सा सा स ह क्षेत्र ज्ञा, ये सारे हमारे व्यंजन हैं। हमारा अगला नियम जो है वो इन्हीं हिंदी वर्णमालाओं पर आधारित है कि जब भी हम कोई नाउन का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण अगर स्वर में आता है, स्वर का मतलब आ से आह के बीच में आता है, तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। और अगर उसका उच्चारण व्यंजन, व्यंजन मीन्स का से ज्ञा के बीच में आता है, अगर उसका उच्चारण यानी ध्वनि, तो हम वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे एन का प्रयोग। जब उच्चारण हिंदी वर्णमाला अनुसार स्वर यानी आ से आहा में आए तो एन का प्रयोग करते हैं, यानी बोलने पर उसकी ध्वनि आ से आहा में आए तो हम वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखेंगे एप्पल। अब एप्पल को हम हिंदी में लिखेंगे एप्पल, और उसमें देखेंगे ए आ रहा है पहले, यानी ये स्वर है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये स्वर है, आ से आह के बीच में आता है ए, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से देखेंगे आर। अब इसमें देखेंगे जब इसको हिंदी में लिखते हैं तो आर लिखते हैं और आर ही पढ़ते हैं, तो इसमें हिंदी वर्णमाला के अनुसार आ रहा है, तो आ रहा है यानी स्वर है ये, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से इंक पॉट। अब इंक पॉट को हम हिंदी में लिखेंगे इंक पॉट, तो इसमें देखेंगे ई आ रहा है, तो ई आने के वजह से यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये स्वर है। उसी प्रकार से एन ऑनेस्ट। अब इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको हिंदी में लिखेंगे ऑनेस्ट, तो ओ आ रहा है,
तो यह आ से आहा के बीच में है, स्वर है यानी, तो इसलिए यहाँ पे हमने एन का प्रयोग किया। उसी प्रकार से है ऑरेंज। ऑरेंज को हिंदी में लिखेंगे ओ आ रहा है और ओ हमारा स्वर है, आ से आहा के बीच में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया है। अगला देखेंगे एम एल ए। अब इसको एम एल ए को लिखते हैं हिंदी में, तो एम ए आ रहा है देखिए यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हमने एन का प्रयोग किया क्योंकि ये भी स्वर है, आ से आह के बीच में आया है। उसी प्रकार से देखेंगे एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे ए आ रहा है, तो ए आने की वजह से ये स्वर है और ये आ से आह के बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हम एन का प्रयोग करेंगे। अगला है ईयर। अब इसको जब हिंदी में लिखते हैं ईयर, अब यहाँ पे ई आ रहा है और यह स्वर है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार आ से आह के बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। इन सब में देखेंगे हम कि किसी में तो वोवेल पहले आ रहे हैं, किसी में कॉन्सोनेंट पहले आ रहे हैं। जैसे एप्पल में देखेंगे वोवेल पहले आया ए, एन का प्रयोग हुआ, और ऑनेस्ट में देखेंगे एच पहले आया, ये कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी हमने क्या लगाया यहाँ पे एन लगाया। तो जब भी आपको कोई दिक्कत हो आप क्या कीजिएगा, उसको हिंदी में लिख लें और फिर देखें कि पहला अक्षर जो है वह स्वर है या व्यंजन है। अगर स्वर होगा तो एन का प्रयोग हम कर देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे ए का प्रयोग हम कब करते हैं, जब उच्चारण हिंदी वर्णमाला अनुसार व्यंजन यानी क से ज्ञ में आए तो ए का प्रयोग करते हैं, यानी उसकी ध्वनि हिंदी वर्णमाला के अनुसार क से ज्ञ में आनी चाहिए। जब भी हम उस नाउन को हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर जो होगा वह क से ज्ञ में आएगा और हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है अ कैट। कैट को हम हिंदी में लिखेंगे तो ये आएगा का। अब का आया है यानी कि इसमें ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह हमारा व्यंजन है। उसी प्रकार से देखेंगे यूनियन। अब यूनियन को जब हिंदी में लिखा हमने तो या आया है और या के वजह से यहाँ ये एक व्यंजन है तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। बुक। अब बुक में देखेंगे कि जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो ब आ रहा है और यह व्यंजन, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ईयर। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये भी या आ रहा है, यह व्यंजन है यानी का से ज्ञ के बीच में आ रहा है इसका उच्चारण, इसलिए हम यहाँ पर भी ए का प्रयोग करेंगे। अगला है अ हाउस। अब हाउस को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हा आता है तो यह व्यंजन है, इस कारण यहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। और यूनिवर्सिटी। अब देखेंगे यहाँ पे यू आ रहा है लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो या आ रहा है पहले और या व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। कॉलेज। कॉलेज को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो का आ रहा है पहले और यह व्यंजन है यानी का से ज्ञ के बीच में उच्चारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। यूरोपियन। यहाँ पे देखेंगे ई है पहले लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो या आ रहा है यूरोपियन या, तो इसलिए यह व्यंजन है, इस कारण यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। लास्ट है अ 1 रुपीज़ नोट। अब देखेंगे वन, इसमें इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो वन आ रहा है, वह पहले आया है तो इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह भी एक व्यंजन है, का से ज्ञ के बीच में इसका उच्चारण आ रहा है। इस प्रकार से मैंने जो उच्चारण वाली विधि बताई है आपको हिंदी वर्णमाला के अनुसार वाली, तो यह विधि आप अपनाइए। कभी भी आप ए और एन के प्रयोग में असफल नहीं होंगे, यानी कभी आपका ये ए और एन का प्रयोग गलत नहीं होगा। अगर आपको कभी लगे कि सर ने गलत बताया है तो आप मेरे वीडियो को उसी टाइम डिसलाइक कर देना और सब्सक्राइबर को हटा लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से गलत करें कहीं भी। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में कि द का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि द को कब हम द पढ़ते हैं और कब हम दी पढ़ते हैं। अब देखेंगे द को दी कब पढ़ते हैं। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स
विथ अ वोवेल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, यानी हिंदी वर्णमाला के अनुसार उसका उच्चारण अ से अह यानी स्वर में आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, दी ईयर, यहाँ पे देखेंगे ईयर को हम हिंदी में लिखेंगे तो इसमें ई आ रहा है पहले, तो इसका मतलब यह हमारा स्वर है, इस वजह से यहाँ पे द को दी पढ़ेंगे। इसी प्रकार से दी एलिफेंट, एलिफेंट को हिंदी में लिखेंगे तो ए आ रहा है और यह स्वर है हिंदी वर्णमाला के अनुसार, तो इसलिए यहाँ पे हम द को दी पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। उसी प्रकार से दी ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट को हम हिंदी में लिखेंगे तो ओ आता है, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है, तो ओ आने की वजह से यह स्वर है, इसलिए यहाँ पे भी हम द को दी पढ़ेंगे। दी एंड, यहाँ पे देखेंगे एंड को हम लिखेंगे हिंदी में तो ये भी स्वर आता है, इसलिए द को यहाँ पर भी हम दी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जब भी स्वर आएगा बोलने पर, यानी आ से आह के बीच में आएगा अगर उच्चारण, तो वहाँ पे हम द को दी पढ़ेंगे। अब देखेंगे कब हम द पढ़ते हैं। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो तब हम द पढ़ते हैं, यानी कि उच्चारण जो है वो हिंदी वर्णमाला के अनुसार क से ज्ञ के बीच में आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द बॉय, अब बॉय को हम हिंदी में लिखेंगे तो बी आता है, यानी ये व्यंजन है, का से ज्ञ के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे द पढ़ेंगे। उसी प्रकार से द पेन, पेन को हिंदी में लिखेंगे तो पा आता है, तो ये भी व्यंजन है। और द ईयर, ईयर को हम हिंदी में लिखेंगे तो या आता है, तो इसलिए ये भी व्यंजन है हमारा। और द हाउस, यहाँ पे देखेंगे हाउस को हिंदी में लिखेंगे तो हा आता है, ये भी हमारा का से ज्ञ के बीच में व्यंजन है, इसलिए हम इनको द के रूप में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि द का प्रयोग किन किन स्थानों पर किया जाता है। विथ यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, जो केवल एक ही हों उनके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है द सन, सन एक ही है तो हम वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। दी अर्थ, अर्थ भी एक है, द का प्रयोग करेंगे। द मून, द स्काई, द प्रेजिडेंट, ये एक ही हैं तो इनके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। और द सीईओ, यानी किसी कंपनी का सीईओ एक ही होता है तो वहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब सेकंड देखेंगे, उन कॉमन नाउन से पहले जिनका उल्लेख पहले से हो गया हो या उन वर्ड्स से पहले जिनसे पूर्व परिचय हो, इन सभी के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आई नो द मैन हु केम हेयर लास्ट नाइट, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने पहले से परिचय दे दिया है कि मैं उस इंसान को जानता हूँ जो पिछली रात आया था। ठीक, अब दूसरा है देयर वाज अ फॉक्स, द फॉक्स वाज हंग्री, यहाँ पे पहले से उल्लेख कर दिया है कि एक लोमड़ी थी और वह कैसी थी, भूखी थी। अब थर्ड देखेंगे, विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध करवाए, वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, यानी पूरे ग्रुप के बारे में हमें जानकारी दे। जैसे एग्जाम्पल है द ओल्ड, तो द ओल्ड का मतलब सारे ओल्ड, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं। द यंग, यानी सारे यंग लोग। द रिच, सारे रिच लोग। द पुअर, सारे गरीब लोग, इस तरह के एक्सेट्रा। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अब यहाँ पे देखेंगे डॉग क्या है, फेथफुल एनिमल है, तो यहाँ पे द का प्रयोग किया, तो इसका मतलब सभी डॉग, जितने भी डॉग होते हैं सारे फेथफुल एनिमल होते हैं। फोर्थ देखेंगे, विथ ऑर्डिनल नंबर, यानी क्रमवाचक संख्याओं के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द लास्ट चैप्टर, नेक्स्ट है द फर्स्ट टाइम, और नेक्स्ट है द थर्ड नंबर। इस तरह की जो संख्याएं आती हैं उनको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, यानी क्रमवाच्य संख्याएं, यानी क्रम में जो हमें बताए। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह के नंबर जब रहेंगे तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। फिफ्थ देखेंगे, विथ कंट्रीज द नेम ऑफ विच इंक्लूड्स किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, ऐसे देशों के साथ जिनके साथ किंगडम लगा हो, स्टेट्स लगा हो या रिपब्लिक लगता हो,
उन सभी के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है द यूनाइटेड स्टेट, हमने यहाँ पे द लगाया। उसी प्रकार से द यूनाइटेड किंगडम, और नेक्स्ट है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एटसेट्रा, इन सभी के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। 6 रूल देखेंगे। शिप्स यानी जहाज़ों, ट्रेन्स रेलगाड़ियों, सीज समुद्रों, ओशियंस महासागरों, कैनल्स नहरों, लेक्स झीलों, माउंटेन्स पर्वतों, आइसलैंड द्वीपों, डैम्स बांध, और डिजर्ट रेगिस्तान, और रिवर्स नदियों, इन सभी के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द विक्रम, यह जहाज़ का नाम है। द फ्रंटियर मेल, ये ट्रेन का नाम है। द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, द पनामा कैनल, द डल लेक, द हिमालयाज, द अंडमान्स, द भाखरा डैम, द सहारा डिजर्ट, और द गंगा, इन सभी के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। 6 रूल के नोट में देखेंगे, एक पहाड़ या एक टापू से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट एक ही पहाड़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार से श्रीलंका, श्रीलंका यानी एक ही टापू की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। 7th रूल देखेंगे, विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, ऐसे देश जो बहुवचन नाम के साथ आते हों, ऐसे देशों के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस ईटीसी यानी एटसेट्रा। 8th रूल देखेंगे, प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनाने के लिए यानी पूरे परिवार के नाम के साथ विथ नेम ऑफ फैमिली, यानी जो सरनेम होता है उसी से पूरी फैमिली का पता चलता है। तो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे द रानाज, द गुप्ताज यानी गुप्ता फैमिली, तो द गुप्ताज हो गया। खान्स फैमिली द खान्स, टाटा फैमिली द टाटाज, शर्मा फैमिली द शर्माज, तो इस तरह से वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। 9th रूल देखेंगे, दिशाओं के नाम से पहले जब इनसे पहले प्रोपोजिशन दे रखा हो तो हम वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, यहाँ पे देखेंगे ईस्ट से पहले प्रोपोजिशन आया है इन, तो हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। उसी प्रकार से वेस्ट से पहले प्रोपोजिशन आया है इन, तो यहाँ पे हमने द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, यहाँ पे देखेंगे दिशाओं के नाम दे रखे हैं ईस्ट और वेस्ट, लेकिन हमने यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि इसमें ईस्ट और वेस्ट से पहले प्रोपोजिशन नहीं दे रखा है। इसलिए आप ध्यान रखना, जब दिशाओं से पहले अगर कोई प्रोपोजिशन दे रखा होगा तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। अब प्रोपोजिशन क्या होते हैं, इन, इनटू, ऑन, ये सब प्रोपोजिशन होते हैं। इसकी क्लास में लूँगा तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा। 10th रूल देखेंगे, रिलीजियस बुक्स यानी धार्मिक ग्रंथ, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, मैगजीन यानी पत्रिकाओं, इनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द गीता, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन रिव्यू, इन सभी के साथ हम द लगाएंगे। 11th रूल है, नेशंस यानी जातियाँ और कम्युनिटीज़ यानी संप्रदायों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग, और द फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, इन सभी के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। अब रूल 12 देखेंगे, वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है द दिल्ली क्लॉथ मिल्स, और दूसरा है द पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। 13th रूल है, किसी पार्टी अथवा संगठन के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द कांग्रेस, द जनता, और द लोक दल, इन सभी के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। 14th रूल देखेंगे, ऐतिहासिक भवनों तथा सार्वजनिक
स्थानों के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ताज महल, ये एक ऐतिहासिक भवन है। द गोल्डन टेम्पल, द लाइब्रेरी और द जू, इन सभी के साथ द का प्रयोग करेंगे। 15th रूल देखेंगे। विधि बताने वाले परिणामवाची शब्दों से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। विधि का मतलब है किसी के द्वारा कोई वस्तु मापी जाती है, तौली जाती है। जैसे बाय द मीटर, मीटर से हम कोई कपड़ा मापते हैं। बाय द डजन या बाय द किलोग्राम, ये एक हमारे मापक हैं, तो इनके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। 16th रूल देखेंगे। यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाए तो एडजेक्टिव से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है अशोका द ग्रेट। अब इसमें देखेंगे, वैसे तो हम लिखते हैं ग्रेट अशोका, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेट ये एडजेक्टिव है, अशोका नाउन है, तो हमने यहाँ पे एडजेक्टिव को अशोका के बाद लिया है, तो इसलिए ग्रेट से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अकबर द ग्रेट। इसमें भी देखेंगे ग्रेट जो एडजेक्टिव है बाद में आया है, इसलिए यहाँ पे हमने द का प्रयोग किया। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे, सेंटेंस होंगे, उसमें हम द का प्रयोग इसी प्रकार से करेंगे। 17th रूल देखेंगे। ऐतिहासिक घटनाओं से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड है द म्यूटनी ऑफ 1857। ऐसी घटनाओं के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। 18th रूल देखेंगे। जब कोई डेट दे रखी होगी तो उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 15th ऑफ अगस्त। इसमें देखेंगे 15th ऑफ अगस्त से पहले हमने द का प्रयोग किया, तो इस तरह की जो डेट दे रखी होंगी वहाँ हम द का प्रयोग करेंगे। 19th रूल देखेंगे। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून से पहले द का प्रयोग करेंगे। यदि इनसे पहले लास्ट, नेक्स्ट या एवरी शब्द न दे रखा हो, यानी लास्ट, नेक्स्ट और एवरी इस तरह के शब्द नहीं दे रखे होंगे, तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग। इसमें देखेंगे लास्ट, नेक्स्ट या एवरी मॉर्निंग से पहले नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पे हमने द का प्रयोग किया। और अगर लास्ट, नेक्स्ट, एवरी दे रखा होता तो हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करते। 20 रूल देखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द वाइजेस्ट बॉय, यहाँ पे देखिए वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहाँ पे हमने द का प्रयोग किया। उसी प्रकार से द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंटेलिजेंट यह सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करेंगे यदि उसके बाद या उसके आगे देन नहीं दे रखा हो तो। जैसे शी इज़ द वाइजर ऑफ द टू। अब देखेंगे यहाँ पे वाइजर से पहले द का प्रयोग किया, क्योंकि वाइजर के बाद हमें देन नहीं दे रखा है। अगर वाइजर के बाद देन दे रखा होता तो हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करते। इस चीज़ को ध्यान में, जो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे करते हैं कहाँ पे नहीं करते हैं, तो नहीं वाला तो हमें पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे नहीं करते हैं। 22nd रूल देखेंगे। ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब ओनली का मतलब हो इकलौता। इकलौता मतलब केवल एक। जैसे एग्जाम्पल है ओनली सन, यानी इकलौता पुत्र, तो हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया दी ओनली सन। उसी प्रकार से ओनली फ्रेंड, इकलौता दोस्त या मित्र, तो हम यहाँ पे द का प्रयोग किया दी ओनली फ्रेंड। उसी प्रकार से ओनली बैट्समैन, यहाँ पे भी हमने द का प्रयोग किया दी ओनली बैट्समैन। 23rd रूल देखेंगे। ऑल और बोथ के बाद हम द लगाएंगे, परंतु होल और सेम से पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है ऑल द बॉयज़ वर मेकिंग अ नॉइज। इसमें देखेंगे ऑल के बाद हमने द का प्रयोग किया, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे बोथ द गर्ल्स आर प्रेटी। इसमें देखेंगे बोथ के बाद हमने द का प्रयोग किया, तो ऑल और बोथ के बाद ही द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे द होल क्लास वॉज अपसेंट। इसमें देखेंगे होल के पहले हमने द का प्रयोग किया।
उसी प्रकार से देयर एजेस आर द सेम, इसमें देखेंगे सेम से पहले हमने द का प्रयोग किया, तो होल और सेम से पहले द का प्रयोग करेंगे। ये तो वो रूल थे कि कहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि हम कहाँ पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहला है बिफोर द नेम ऑफ डिसीज, किसी बीमारी से पहले यानी बीमारी के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर द प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, किसी देश के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब हमें लगे कि बहुत सारे देश का नाम हो, यानी किसी देश के नाम में प्लूरल नज़र आए, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। किसी सिंगुलर यानी एक ही देश के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर द वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट है बिफोर हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल एक्सेट्रा, इनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स जो मैंने अभी आपको विस्तार पूर्वक बताए हैं। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ बने रहा करें, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँ। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे फिलअप करने के लिए, अब वो आप आसानी से भर पाएंगे, क्योंकि इसी तरह के फिलअप जो होते हैं 8th क्लास, 7th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th BA में प्रोपोजिशन के साथ में फिलअप करने के लिए आते हैं आर्टिकल्स, और वह मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें देखेंगे आप SHO में 1 रुपीज़ नोट में आप A और N फिलअप कर पाएंगे। और लास्ट है पोस्ट ऑफ लेक्चरर, कब जब किसी पोस्ट के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे द आएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरे जितने भी नए नए वीडियो होंगे वह आपको आसानी से मिलते रहेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।